हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विशाल सिंह ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे हम आपको बताएंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 टू 26 कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे के लिए। यहाँ पे है इंग्लिश क्लास 8 के लिए, मैक्सिमम मार्क्स है 80। टाइम यहाँ पे दिया रहता है आपको 3 आवर्स। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया रहेगा जिसे आपको पढ़ के आंसर्स करने होते हैं। जिसे यहाँ पे दिया गया है, Galileo was a professor of mathematics at the University of Padua in Italy. He built the first astronomical telescope and after painstaking observation declared that the earth revolved around the sun. Since most people believed the earth to be the center of the universe, Galileo was prosecuted for many years and finally sentenced in 1633 by the Inquisition to house arrest for the rest of his life. Galileo was also the father of modern mechanics and the pioneer of a rational approach of nature. He once said that the books of nature is written in mathematical character. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। Who built the first astronomical telescope? तो यहाँ पर आंसर गैलीलियो हो जाएगा। Who was Galileo? गैलीलियो के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। What did Galileo once say about nature? गैलीलियो ने एक बार नेचर के विषय में क्या कहा गया था, तो यहाँ पे चीज़ें दी गई है अप्रोच टू नेचर। तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा भी वही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग दिया गया है ABCD करके, बहुत ही आसान होता है। टोटल 6 मार्क्स के हैं, तो 6 and 5 प्लस आपको 11 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। सेकेंड टर्म में आते हैं, यहाँ पे ग्रामर के फॉर्म में, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग सब्जेक्ट चेंज फ्रॉम मोरल टू GK। यू आर राकेश रेखा ऑफ क्लास 8। तो यहाँ पे 2 नाम में से एक नाम आपको चूज करना है, राकेश हो, अगर बॉयज हो तो आप राकेश हो, गर्ल्स हो तो आप रेखा हो। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है कि सब्जेक्ट को चेंज करना है कि मोरल से GK की तरफ उसको करना है। तो यहाँ पे 7 नंबर के मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। इस एप्लीकेशन को भी याद कर सकते हो, अपने समझ से लिख सकते हो, तो आपको 7 नंबर यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। राइट एन एसे ऑन कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज इन 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक एसे यानी एक निबंध लिखना है कंप्यूटर पर, जो कि 80 से 100 वर्ड्स जो कि एक या 1.5 पेज में आसानी से आ जाते हैं। ये आपको 8 मार्क्स के मिलते हैं। मॉडर्न युग में आपको कंप्यूटर के विषय में काफ़ी नॉलेज होगा, तो उसको आपको इंटरनल कुछ एक्सटर्नल पार्ट के बारे में आपको लिख देने हैं कि कैसे यूज होता है। मॉडर्न ज़माने में कंप्यूटर हर जगह यूज होता है, तो आप लोगों को नॉलेज होगा ही। तो 8 मार्क्स के आप आसानी से नंबर यहाँ पे पा सकते हैं। राइट द स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसको एक स्टोरी के फॉर्म में आपको लिखना है। एक रॉक गॉट थर्स्टी, वाटर सर्च ऑफ वाटर इज फाउंड नाउ हियर देयर, सीज ए पिक्चर विथ वाटर एट द बॉटम, कोलेक्ट सम पेबल्स ड्रॉप्स देम वन वन। तो यहाँ पे आप लोगों ने थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ी हुई होगी कि कौवा प्यासा रहता और यहाँ वहाँ पानी की तलाश में भटकता रहता, और वो कुछ स्टोन यानी पत्थर को कलेक्ट करता, उस घड़े में डालना स्टार्ट करता है जिससे पानी। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिससे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन है। यहाँ पे है ABCD करके 5 फिलअप है। तो यहाँ पे जैसे भरना है, नाउन का प्रयोग करना है हमें। इज इन आगरा है, इज़ द सिस्टर ऑफ मेघा, इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, रूल ओवर लंका। और जैसे यहाँ पे हो सकता है रावण रूल ओवर द लंका, वाजू वाइज की, तेनाली रामा वाजू, इस टाइप का कुछ आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे आएंगे 6 के सेकंड में, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म दिया गया है, तो प्लूरल फॉर्म जैसे जॉय का जॉय हो जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा, शिप का शिप्स हो जाएगा, जेंटलमैन का जेंटलमैन्स हो जाएगा। तो कई यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में इसको लिखना है। अब हम पेज को टर्न करेंगे, 5 मार्क्स का बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। पेज को टर्न करेंगे आपको, राइट द फेमिनिन जेंडर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे फेमिनिन जेंडर लिखना है, जैसे यहाँ पे मेल चीज़ें यहाँ पे दी गई है, सर, किंग, कॉक, गॉड, ब्राइड। तो सर का मैडम हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा, कॉक का हैन हो जाएगा, गॉड का गॉडेस हो जाएगा, ब्राइड का ब्राइड ग्रूम हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या होते हैं बताना, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ एलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। जेंडर जैसे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कई सारे चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं।
व्हाट आर सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर किसी सिंगल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। राइट ऑल द रूल्स विथ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यहाँ पे सभी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जैसे मैन हो गया सिंगुलर, मेन हो गया प्लूरल, हो गया किंग हो गया एक राजा के लिए, किंग्स हो गए बहुत सारे राजाओं के लिए, तो कई चीज़ें हैं। एक्सप्लेन ऑल काइंड्स ऑफ नाउन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, सभी प्रकार के नाउन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि सभी प्रकार के नाउन को यहाँ पे यूज करना है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए। इसी प्रकार के 5 प्रकार के नाउन को आपको यूज करना विथ एग्जाम्पल के साथ। लिटरेचर यहाँ पे दिया गया है। अब लिटरेचर से आपको क्वेश्चन उठाएगा। अभी तक तो ग्रामर वाला पोर्शन चल रहा था, अब लिटरेचर से जैसे को आप लोग को लर्न करना पड़ता है। राइट वर्ड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 8, यहाँ पे दिए गए हैं टोटल 10 वर्ड मीनिंग दिए गए, ABCDEFGHIJ, यहाँ पे 10 दिए गए, जिसमें से आपको सिर्फ 8 करने, या आपको वर्ड क्लास में या स्कूल में लिखाया जाता होगा। आपको 8 याद करने हैं, जो है 8 को आपको आंसरिंग करना है। बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई कि यहाँ पे 10 दिए गए, जिनमें से आपको 8 भी याद है, तो पूरे 8 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसरिंग आपको करना। व्हाट इज द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, हु डिड यू थिंक हैड पुट इट इन दियर, ऑथर जंक शॉप में क्या पाता है और वो क्या सोचता है वहाँ पे। हु वाज चुन्नी लाल, अब चुन्नी लाल कौन है। वाई वाज डी चंदा पजल्ड, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट इट, ये सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन द मूविंग ट्रेन, वाई, तो यहाँ पे मूविंग ट्रेन के विषय में कुछ आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। द जियांट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, जियांट वहाँ पे मोस्ट वंडरफुल साइट को देखता है और वहाँ पे क्या देखता है, चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हाफिज विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली, ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल हाफिज क्या कहता है, विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली, ठीक है। राइट समरी ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन, राइट समरी ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन, यहाँ पे आपको क्लास 8 में एक ज्योग्राफी लेसन का एक पोएम दिया गया है छोटा सा, सिंपल सा उसका एक समरी लिख देंगे आप 5-6 लाइन का, तो आपको 5 नंबर आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, पेपर बहुत ही आसान है। आप लोग इसको देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनाया जाएगा आने वाले समय में, तो इसको देख के आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।